नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर मोदी को लेकर के, ट्रंप को लेकर के, सोशल मीडिया में जो बवाल मचा है उसको लेकर के, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, ये तो कुछ दिखाएगी नहीं, वो तो आप भी जानते हैं। तो क्या बवाल मचा है और ट्रंप और मोदी में क्यों वार छिड़ी हुई है इस पर, लेकिन इस बारे में विस्तार से मैं कल के अपने वीडियो में बता चुका हूं। आज कुछ और बात। आज ट्रंप ने आरएसएस को भी लपेट दिया और सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप दोनों की कैफियत क्या है, मतलब दोनों का स्टाइल क्या है। ये कह सकते हैं कि राजनीति करने का दोनों का अपना तरीका क्या है, राजनीति में बने रहने का अपना आइडिया क्या है, तरीका क्या है। इसको समझ जाएंगे तो बाकी चीजें आपको एकदम क्लियर, आईने की तरह साफ दिखेंगे। बात क्या है, तो ट्रंप और मोदी में छिड़ी हुई है जंग, और यह जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट नहीं जाते। जब तक हट नहीं जाते, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो काम विपक्ष और पूरा भारत, नरेंद्र मोदी को किसी ने वोट नहीं दिया है, बहुत कम भक्त गण उनको वोट दिए हैं, जिनसे वो संसदीय चुनाव में शायद 100 पार भी नहीं कर पाते, प्रधानमंत्री बनने का तो चांस ही नहीं था। नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जंग तब रुकेगी जब नरेंद्र मोदी चुनाव से बाहर हो जाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। शायद उसके बाद भी ना रुके, क्योंकि ट्रंप मोदी को सजा देना चाहते हैं, ट्रंप मोदी से डील करना चाहते हैं, ट्रंप मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी देश के लिए नहीं अड़े हुए हैं मेरे दोस्त, देश के साथ नहीं खड़े हुए हैं मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी अडानी के लिए अड़े हुए हैं, और जिस बात के लिए अड़े हुए हैं वो भी अडानी के लिए ही है। तो पहले आप यह समझिए कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप का राजनीतिक स्टाइल क्या है। दोनों पूंजीपतियों और दलाली के बल पर राजनीति में आए हैं। ट्रंप खुद पूंजीपति हैं और पूंजीपतियों के सपोर्ट से राजनीति में आए हैं। नरेंद्र मोदी खुद पूंजीपति नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया बैकडोर से जब वो मुख्यमंत्री बने थे, अमेरिका की मेहरबानी से। झगड़ा तो सब वही है कि जिस चीज के लिए नरेंद्र मोदी को तैयार किया गया, अब वो नहीं, उस बात पे खरे नहीं उतर रहे हैं नरेंद्र मोदी अमेरिका के। इसका मतलब यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी अब वफादार हो गए हैं, पहले थोड़ी बहुत गड़बड़ी की अब सही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल ये बता चुका हूं मेरे दोस्त कि झगड़ा कुछ पैसों को लेकर है, काले धन को लेकर है, ब्लैक मनी को लेकर है, जो विदेशों में जमा है। लड़ाई वही चल रही है, अब आप उसको समझने का। अब आपको जो सामने दिख रहा है वो तो यूएस एड का मामला, जिसे उठाया जा रहा है और सामने से जिसको खूब भड़काया जा रहा है, सामने लाया जा रहा है, क्योंकि वो ऑफिशियल मैटर है, मतलब वो लेन देन ऑफिशियल है। इसके खुलासे से नरेंद्र मोदी को ट्रंप डराना चाहते हैं। ट्रंप 1 by 1 वार कर रहे हैं। ट्रंप नरेंद्र मोदी को झुकाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, रौंदना चाहते हैं, क्योंकि मोदी लालच में आकर के वो नहीं दे रहे हैं जो ट्रंप मांग रहे हैं या अमेरिका मांग रहा है, उसको समझिए। लेकिन सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मैंने कहा कि दोनों का स्टाइल ऑफ वर्क, तो ये पूंजीपतियों के जरिए ट्रंप आए हैं, पूंजीपति खुद हैं। नरेंद्र मोदी पूंजीपति ना होते हुए भी पूंजीपतियों से इतनी बड़ी साठगांठ की कि बड़े से बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। मैं कई बार बता चुका हूं कि पतंजलि का पूरा एम्पायर, पतंजलि, श्री श्री रविशंकर, राम रहीम, बाबा रामदेव माने पतंजलि, और आशाराम, और ऐसे बहुत से एम्पायर हैं, जग्गी वासुदेव, या फिर ऐसे बहुत से एम्पायर बने हुए हैं जो ब्लैक मनी को कन्वर्ट करते हैं, ब्लैक टू व्हाइट करने का काम करते हैं और फंडिंग करते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं। उन्हें
इस सिंडिकेट को खड़ा करने में नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ। तो अंदर अंदर न सामने होते हुए भी एक बहुत बड़े अंपायर को, सिंडिकेट को नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया अपने लिए। अमेरिका तो उनके साथ था ही। नरेंद्र मोदी अपने चुनाव में, अभी जैसे यूएस एड की बात आई, ट्रंप ने सीधे कह दिया कि वो तो मैंने अपने मित्र मोदी को दिया है। ये बहुत छोटी बात है। ये इस तरह के पैसे आते हैं, ये कुछ ना कुछ होता रहता है, एनजीओ को भी आते हैं, ये सारी बातें अलग हैं। झगड़ा ये नहीं है, झगड़ा कुछ और है। तो पहले इसको समझ लीजिए कि मतलब दोनों पूंजीपतियों के सहारे, या पूंजीपति होने के नाते, पूंजीपति बनने के नाते, पूंजी के लिए, पैसे के लिए ही राजनीति में आए। पैसा और पावर जिनका मूल मकसद था। दोनों की दूसरी समानता क्या है कि दोनों ही पक्के झूठे हैं। झूठ मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, लेकिन जरा संभाल के। ट्रंप ऐसे नहीं है, मैं ट्रंप की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। ट्रंप के झूठ को गिना जा सकता है। ट्रंप के झूठ को तो यहां तक कि यूएस मीडिया ने गिन करके बता दिया कि कितनी बार ट्रंप झूठ बोले हैं। लेकिन मोदी अनगिनत झूठ बोलते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं किया जा सकता कितने झूठ बोलते हैं। मोदी मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं, सच तो वो बोलते ही नहीं। सच वो तभी बोलते हैं जब दूसरों को कोट कर रहे होते हैं, या दूसरों पर आरोप लगा रहे होते हैं, या दूसरों के बारे में खुलासे कर रहे होते हैं, तब सच बोलते हैं। और बोलते भी नहीं, मुंह से निकल जाता है। बाकी वो सच तो बोलते ही नहीं, मतलब झूठ के सिवा नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं बोलते। ये मोदी की स्टाइल है। ट्रंप गाहे बगाहे, ट्रंप भी झूठा है, पकड़ा भी गया है, शर्मिंदा भी हुआ है। मोदी शर्मिंदा भी नहीं हुए। मोदी के झूठ का मतलब क्या है? मोदी और भारत को समझिए। भारत के लोग भक्त हैं, जनता नहीं। मतलब जो मोदी के साथ हैं वो आम जनता नहीं है, वो भक्त है। मोदी चाहे झूठ में सांस भी लें या झूठ के सिवा कुछ भी ना बोलें, तो भी मोदी भक्त खीस निपोर करके हंसते हैं और बेशर्मी से तालियां बजाते हैं। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस के लोग काउंटर करते हैं। पत्रकार वहां गोदी पत्रकार नहीं है, धीरे धीरे अब बन रहे हैं। इसीलिए ट्रंप को लाया गया, इसीलिए एलन मस्क को लाया गया। यानी ट्रंप जिस तरह से यहां मोदी और अडानी है, वहां ट्रंप और एलन मस्क है। दोनों की जोड़ी इस समय सत्ता में है। दोनों अमेरिका और भारत की स्थिति सेम है। अब जो पैसा नरेंद्र मोदी भारत से देशद्रोह करके, भारत से गद्दारी करके, भारत से चुरा करके, भारत से ठगी करके, जो काला धन था विदेशों में कन्वर्ट करके, दूसरे नामों से जमा करके, दबा करके रख लिया, भारत में नहीं आने दिया, वो पैसा नरेंद्र मोदी भारत लाकर अडानी को दे रहे हैं और खरीद करके, भारत को खरीद करके अडानी को सौंप रहे हैं। अब ट्रंप क्या चाहते हैं? ट्रंप भी आ गए। अब ट्रंप की भी वही स्टाइल है। ट्रंप चाहते हैं कि वो सारा पैसा नरेंद्र मोदी ट्रंप को दे दें, यानी एलन मस्क को दे दें। ऐसे कह सकते हैं कि यानी अब इस अडानी को नहीं, उस अडानी को भारत के काले धन का सपोर्ट मिलना चाहिए। यानी एलन मस्क को वो सारे पैसे चाहिए, ट्रंप दिलवाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी पैसे के लिए तो सब कुछ किए, पैसे के लिए तो देशद्रोह किया, पैसे के लिए तो गद्दारी की, ठगी की, नहीं लाए वो पैसे जो वादा किए थे कि काला धन 100 दिन में नहीं लाएंगे तो ये हो जाना चाहिए, ये कर देना, सबको जेल पहुंचाएंगे, वो पैसा ला करके 15-20 लाख सबको यूं ही मिल जाएंगे, 200 करोड़ हर गांव को मिल जाएंगे। सारे वादे खुद और अपने दलालों के जरिए जो करवाया था, वो सब कुछ पॉसिबल था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने धोखा किया देश से, देश को ठगा, इसके लिए संभव नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो वो माल छुपा के विदेशों में रख लिया नरेंद्र मोदी ने, अपने लोगों के नाम से बंटवा करके हिस्सेदारी ले ली। 400 लाख करोड़ था तो 200 लाख करोड़ लेकर के नरेंद्र मोदी अपने लोगों के नाम ट्रांसफर करवा के छुपा के रख लिया। फाइनली बैंक के, वहां के विदेशी बैंकों में ही वो पैसा रह गया। उसका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा था, मजे ले रहा था, हमारे ही रुपए की ऐसी की तैसी करते चला जा रहा था, डॉलर को ऊपर का ऊपर होता चला जा रहा था, और वो पैसा भारत के का ही था, भारत के आम आदमी का था, जो काले चोर ले जाकर विदेशों में जमा किए थे। नरेंद्र मोदी काले चोरों का साथ दिए, क्योंकि 80% उसमें गुजराती थे। नरेंद्र मोदी का गुजरातवाद, अडानीवाद उनके गले की फांस बन गया।
मैंने कहा दोनों झूठे हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप झूठ नहीं बोल रहे हैं इस समय, ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें सब कुछ सच है। लेकिन अब ट्रंप ने सीधे कह दिया कि उन्होंने पैसा नरेंद्र मोदी को दिया था वोटर टर्नआउट के लिए, यानी गोलमाल करने के लिए, यानी घपला करने के लिए, यानी जो 5 बजे के बाद जो चुनाव में मैनिपुलेशन होता था, बहुत ज्यादा वोटिंग बढ़ जाती थी, उन सबको, यानी फेक वे, मतलब गलत तरीके से, फ्रॉड वे, कैसे मैनिपुलेट किया जाए चुनाव को और अपने पक्ष में किया जाए, यह करने का काम करने में वो पैसा इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने। और यह बात ट्रंप खुद कह रहे हैं। ट्रंप यह भी कह रहे हैं साथ में कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। कहने का वार पे वार ट्रंप इसलिए नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए, हट जाए, नरेंद्र मोदी को इस पार या उस पार की लड़ाई। ट्रंप नरेंद्र मोदी को इस पार या उस पार चाहते हैं, यानी ट्रंप मोदी अब पूरी तरह से अमेरिका का होकर रहे हैं। अभी जो बचा खुचा है भारत की अस्मिता, इज्जत, पैसा, सब कुछ अमेरिका को दे दें या फिर हट जाएं। यह स्टाइल रहा है अमेरिका का और वहां के CIA का, और वही वो इस समय हो रहा है भारत पर। अब नरेंद्र मोदी सत्ते में आ गए। नरेंद्र मोदी जवाब दें तो क्या दें, क्या बोलें कि हां हमने लिया तो कहां खर्च किया बताओ। पहले तो बांग्लादेश की बात आई, बांग्लादेश गया तो भी क्यों गया। पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप पवन खेरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा सुनिए, मैं नहीं लगाता किसी का कोई बाइट्स, आप पवन खेरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, सारी बातें डिटेल्स में हैं। लेकिन जो बातें पवन खेरा नहीं कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूं, और नहीं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पार्टी है, वो डिप्लोमेटिक है और वो अपने तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं पार्टी के वे में, ठीक है। सच को वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन श्वेत पत्र जब लाएंगे नरेंद्र मोदी, लाने का सवाल ही नहीं उठता, मोदी कुछ मुंह ही नहीं खोलेंगे तो जाएंगे, तुरंत चले जाएंगे। ऐसी स्थिति बनती जा रही है, बन रही है और बनने लगी है। और जब अमेरिका, जिसने नरेंद्र मोदी का निर्माण किया, जिसने प्रोड्यूस किया, जिस प्रोडक्ट को बनाया, लॉन्च किया, प्लांट किया भारत में, अब अगर उसे वही डिस्ट्रॉय करना चाहता है, हटाना चाहता है, तो फिर कौन बचा सकता है। आप समझ सकते हैं। ये जो खुलासे अभी सामने आए हैं, ये एक मजाक है, सच है। नरेंद्र मोदी जितना भी चुनाव लड़े हैं यूएस के पैसे से ही लड़े हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, हजारों बार कह चुका हूं, विदेशी पैसों से लड़े हैं, खास करके चीन और अमेरिका के पैसे से लड़े हैं चुनाव। चीन और अमेरिका के पैसे से, बल पे, उनकी मदद से, टेक्नोलॉजी से, उनकी ट्रेनिंग से ही नरेंद्र मोदी यहां तक पहुंचे हैं। उसका रिवर्स जो देना था वो भी नरेंद्र मोदी अब अमेरिका को, चीन को दे चुके हैं। भारत का 70% बाजार चीन के हवाले कर चुके हैं। भारत पूरी तरह से अमेरिका के कदमों में जाके गिरा के आ गए हैं, बिछा के आ गए हैं नरेंद्र मोदी। जो करना था कर चुके हैं, इसीलिए कबाड़ ले रहे हैं। आप ये बातें जान चुके हैं। लेकिन ये जो खोदा खोदी हो रही है बार बार, ट्रंप, मैंने कहा कि मैंने अपने इस वीडियो में यह भी बताया था कि ट्रंप भारतीयों के साथ ज्यादती करके उन्हें भेजना नहीं चाहते। चीन के किसी भी यात्री को उन्होंने, मतलब जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, उनको उठाकर इस तरह से फेंकना, या अभी तक तो निकाला ही नहीं है। सिर्फ भारत को मेन टारगेट पे रखा है, नरेंद्र मोदी को चिढ़ाने के लिए, और प्रताड़ित नहीं कह सकते, मतलब जब गड़बड़ हुई है तो वो चाहते हैं कि वो उनके रास्ते पर आए, इसके लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक तरह से कहा जा सकता है। उस ब्लैकमेलिंग में पॉलिटिकली कैसे ब्लैकमेल करें, एक राष्ट्र कैसे ब्लैकमेल करेगा प्रधानमंत्री को, अगर करना चाहे, ट्रंप अगर करना चाहे। नरेंद्र मोदी ने तो बड़े आसानी से अमेरिका में खड़े होकर यह कहा कि, इसका मतलब समझ रहे हैं उन्होंने क्या कहा था कि ये पर्सनल बातें हैं, और पर्सनल बातें न एक देश के मुखिया दूसरे देश से नहीं कहते। लेकिन सच तो यही है कि उनकी अदा ही बता रही थी कि वो कितने और कहां और कैसे हैं। तो रही बात मेन, मेरे दोस्त, ट्रंप ने जानबूझ करके हथकड़ियों में भेजा, वहां से वीडियो रिलीज किया, यहां से वीडियो रिलीज किया। मोदी गए उसके पहले भेजा, मोदी आए उनके पीछे उनके साथ ही 2 विमान यहां आ गए, ड्रॉप करके चले गए, उसी स्टाइल में, उसी तरीके से, उसी प्रताड़ित करने के तरीके से, यहां तक की पगड़ी भी उतरवाई गई। जो भी कर रहे हैं ट्रंप, नरेंद्र मोदी अगर मान जाए तो वो तुरंत रुक जाएगा। नरेंद्र मोदी
के सामने क्या है, न माया मिली न राम। ऐसे अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी को न माया मिली न राम। ये हालत नरेंद्र मोदी की हो गई है। जिस पैसे के लिए उन्होंने देश से गद्दारी की, जिस पैसे को उन्होंने देश में नहीं आने दिया, जिस पैसे को दबाकर विदेशों में रखा और वो अडानी को दे रहे थे, ला रहे थे, लगा रहे थे, अडानी को नंबर 1 बना रहे थे, वहां मतलब वो देश को नहीं दिए। अगर यही पैसा देश को दे दिए होते तो क्या होता? बहुत छोटे से 1 मिनट में वो भी सुन लीजिए। अगर काला धन नरेंद्र मोदी जो देश को ठग करके, देश को धोखा दे करके, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित ना करके जो गद्दारी की, जो देशद्रोह किया भारत के साथ, हमारे जैसे आप लोगों के साथ, हमारे इसलिए कहा कि पूरे देश के साथ के लिए मैं कह रहा हूं, और खास करके हम शामिल थे उस समय, नरेंद्र मोदी के लिए लड़ रहे थे, कह रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी पर किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी की बातें मानने की मजबूरी थी, क्योंकि रामदेव ऐसा चाहते थे कि नरेंद्र मोदी की बातें मानी जाए, उनका समर्थन किया जाए। भरोसा तब भी नहीं था, क्योंकि मूल मुद्दा था विदेशी कंपनियों को भारत से हटाना, मूल मुद्दा था जो विदेशों से हम पैसा लेते हैं उसको रोकना, मूल मुद्दा था काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना। और ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी उसे काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते, भारत तुरंत कर्जा चुका देता, भारत डॉलर के बराबर, भारत का रुपया हो जाता, भारत कर्ज मुक्त हो जाता, भारत विकसित राष्ट्र रातों रात हो जाता। लेकिन यह कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने धोखा किया। अब उस जिस के लिए धोखा किया, यानी सब कुछ अडानी के हवाले करके, अडानी के जरिए भारत पर कब्जा करके, जूनागढ़ में यानी गुजरात, दिल्ली को गुजरात ले जाकर के सदियों तक, हजारों साल तक या 100, 200, 500 साल तक सिर्फ गुजराती राज करें भारत पर, यह सारी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब नरेंद्र मोदी का जो कि संकीर्ण घृणित मानसिकता थी, उसे उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो ये सारे राज अमेरिका जानता है, CIA जानता है, ट्रंप को रिपोर्ट कर रहा है। ट्रंप अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी के कुर्सी छोड़ देने तक ऐसे धमाके होते रहेंगे। नरेंद्र मोदी को कुर्सी अब छोड़ना ही पड़ेगा। भारत की पूरी मीडिया उनका हो गया, जुडिशरी उनकी हो गई, सब उन्होंने खरीद डाला, सबको गोदी बना दिया, गोदी ब्यूरोक्रेसी, गोदी जुडिशरी, गोदी संसद, गोदी सब कुछ उन्होंने गोदी बना दिया, गोदी मीडिया, सब कुछ गोदी बना दिया। लेकिन वो अमेरिका है। अब उससे कैसे लड़ें नरेंद्र मोदी? क्योंकि सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के साथ अब भारत नहीं खड़ा है। कोई भी एक आदमी नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहा है, जितने खुलासे हो रहे हैं, सबको पता है कि नरेंद्र मोदी ने चोरी की है, नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया, सबको पता हो चुका है। मैंने कहा कि कोई नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दे रहा, नरेंद्र मोदी उसी अमेरिका के पैसे से ही जबरदस्ती वोट क्रिएट कर रहे हैं, ईवीएम से धोखाधड़ी कर रहे हैं। और अब ट्रंप भी खुल के सामने आ गया, या चाहता है ट्रंप की भारत में ईवीएम के मुद्दे को फ्रंट पे रखा जाए और नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, नरेंद्र मोदी से निपटना। नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल करना चाहता है, दबाव बनाना चाहता है। अब अगर नरेंद्र मोदी मान जाए, मैंने कल भी कहा था, वही बात सच है मेरे दोस्त, कि नरेंद्र मोदी अगर स्वीकार कर ले, ठीक है, जो काला धन है, ब्लैक मनी है, विदेशों में जमा है, वो मैं एलन मस्क को दे देता हूं, एलन मस्क के किसी कंपनी में लगवा देता हूं, बात खत्म हो जाएगी, समझौता हो जाएगा, दोनों गले मिल लेंगे, मोदी और ट्रंप फिर से, और सब सही हो जाएगा। ये एलन मस्क चाहता है। मतलब एलन मस्क और मोदी, जैसे यहां अडानी और मोदी में कोई फर्क नहीं है, उसी तरह से एलन मस्क और ट्रंप दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो एलन मस्क और ट्रंप चाहता है कि अब मोदी वो ब्लैक मनी जो विदेशों में रखा हुआ है उसे एलन मस्क के हवाले कर दें। यही झगड़ा है, और यह झगड़ा कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब भारत नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। भारत नरेंद्र मोदी को देशद्रोही मान चुका है। मैंने पहले भी कहा कि भारत अब नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दे रहा है। भारत में नरेंद्र मोदी जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। अभी तो कम खुलासे हुए हैं मेरे दोस्त, आगे ऐसे ऐसे बातें ट्रंप सामने लाएगा जिसको प्रमाण के साथ पेश करेगा कि नरेंद्र मोदी ने कैसे कैसे धोखा दिया। आप देखते रहिए, जिस घटना के कारण जैसे मान लीजिए कि उस समय 59 हिंदू जलाए गए और गोधरा कांड हुआ, तब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने। या फिर दूसरा एक केस जिसके कारण नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा टर्न लिए, इनके फिर से प्रधानमंत्री बनने की 2019 में कोई उम्मीद नहीं थी। इन्होंने
ये कांड करवाया, हमारे 44 सैनिकों को मरवा करके, आप उनके राज्यपाल से भी सुन चुके हैं, तो हमारे 44 सैनिकों को मरवा करके जो टर्न आउट अपने तरफ, भारत को अपनी तरफ मोड़ा और उस समय जीत हासिल की, पुलवामा कांड किया। पुलवामा कांड के खुलासे भी आपके सामने आएंगे, गोधरा कांड के भी खुलासे आपके सामने आएंगे, सब में, क्योंकि CIA नरेंद्र मोदी के साथ था। और ये सारी साजिशें रची जा रही थी। उन सारी साजिशों का करता धरता, प्लानर, एग्जीक्यूटर, सब कुछ अमेरिका और CIA रहा है। इसलिए जब वो खुलासे सामने आएंगे तब नरेंद्र मोदी कैसे एक सेकंड भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएंगे। मोदी के पास दो रास्ते हैं, या तो ट्रंप की वो बात मान लें कि सारा पैसा ब्लैक मनी जो विदेशों में जमा है अब अडानी को देना छोड़ करके एलन मस्क के हवाले कर दें, या तो ये मान लें। और भी जो शर्तें हैं, जैसे अनाप शनाप, जैसे F-35 खरीद दिया गया, जबरदस्ती थोपा गया, उसी तरह से और भी अचरा कचरा जो भी अमेरिका में होगा उसे मोदी को दिया जाएगा और मोदी लेके आएंगे, ये माने। मतलब वो पैसे जब ट्रांसफर होंगे तो कोई तो तरीका होगा भारत को सामने से भी लूटना और भारत को पीछे से भी लूटने का इरादा अब अमेरिका का है। ट्रंप को मिर्ची इस बात की भी है कि नरेंद्र मोदी अडानी के नाते चाइना को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि अडानी वहां से ज्यादा माल ला करके, कच्चा माल नहीं, मतलब रेडीमेड माल ला करके लेबल लगा करके भारत में बेचता है। या अडानी ही नहीं, अडानी, अंबानी और बहुत से लोग जिनको नरेंद्र मोदी का समर्थन हासिल है। और यही बात ट्रंप को चुभ रही है, इसीलिए वो अब मोदी के खिलाफ है। सवाल यह है कि मोदी किस मोड़ पर समझौता करेंगे। अब आप समझ लीजिए, पहले उसने कहा, वो भी जो कहा वो कहना यही चाहता था कि उसने नरेंद्र मोदी को दिया, थोड़ा सा झटका दिया, यानी डराया कि मैं बोल सकता हूं। नरेंद्र मोदी चुप रहे तो उसका उल्टा लेने की कोशिश की उनकी मीडिया, और ये कि नहीं, वो कांग्रेस पर आरोप लगाने की कोशिश की। तब ट्रंप ने सीधे ही हुल दिया कि मैंने आपको दिया है। अब बोले नरेंद्र मोदी, अब कैसे? अभी एक आध दिन और वेट करिए, फिर से ऐसे मैंने कहा मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी या तो ट्रंप की बात मान लें, जो काला धन विदेशों में छुपा कर रखा था नरेंद्र मोदी अडानी को देने के लिए, देश से धोखा करके, मैंने कहा ना कि न माया बिली न राम, न इधर के हुए न उधर के, न घर के हुए न घाट के। अमेरिका, मतलब मोदी ने देश को ठगा और ट्रंप ने मोदी को। चोरों में जब बंटवारे होते हैं तो इसी तरह होता है। चोरी का माल बोल भी नहीं सकते नरेंद्र मोदी की भाई वो तो देश का है, कैसे बोलेंगे? अब वो देश का है, मैं देश को ही दूंगा, कैसे बोलेंगे? अब बोलेंगे तो और यहां भी पकड़े जाएंगे, वहां से भी जाएंगे। कहने का मतलब बुरी तरह से एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं नरेंद्र मोदी। अडानी उन सबका, माफ कीजिएगा, ट्रंप उन सबका फायदा उठाना चाहता है, और उसी फायदा उठाने के चक्कर में, उसी चोरी के माल के चक्कर में, उसी ब्लैक मनी के बंटवारे के चक्कर में इनका आपस का झगड़ा लोगों के सामने सास बहू की तरह सामने आ रहा है। समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। और यहां तक कि यह भी सही है कि नरेंद्र मोदी, वैसे बांग्लादेश की वो सरकार यहां की से मिली जुली थी, मतलब, लेकिन उसको भी धोखा दिया। नरेंद्र मोदी किसी के नहीं है, CIA और अमेरिका के कहने पर कुछ भी कर सकते हैं, तो वहां भी वही हुआ। पैसे वो दिए, दिलवाए, जो भी किए, या जानते हुए। कहने का अर्थ यह है नरेंद्र मोदी किसी के नहीं है। यह तो साबित हो गया भारत के भी नहीं है, यह भी साबित हो गया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के इसी देशद्रोही का फायदा उठा करके ट्रंप उनसे सब कुछ छीन लेना चाहता है, या इस पार या उस पार। अगर या तो राजनीति से नरेंद्र मोदी जाएंगे, जो पूरा देश मिलकर के नरेंद्र मोदी को हटा नहीं सका, ट्रंप के खुलासों से हट जाएंगे। अब बात समझ में आई कि क्यों कुछ जो एजेंसियां थी जो रिसर्च कर रही थी वो बार बार इनके खुलासे कर रही थी, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि खुलासे करें। मेरे दोस्त, ट्रंप ने ईवीएम पर भी उंगली उठा करके ये फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी और सामने ला दिया कि ईवीएम विश्वसनीय नहीं है। अब बोले नरेंद्र मोदी ट्रंप को ही लेकर के तो बहुत उछलते थे, क्योंकि जानते थे कि ट्रंप ने ही तो, मतलब अमेरिका ने ही तो उनको यहां प्रोजेक्ट किया है, वो उनका कुछ नुकसान नहीं करेगा। लेकिन माल, चोरी के माल, यानी देश से ठगी करके, देश को धोखा देकर जो माल इकट्ठा किया है नरेंद्र मोदी विदेशों में,
या अपने अपने चहेतों अडानी को सब कुछ देने के लिए उसी माल को अब अडानी ट्रंप एलन मस्क को दिलवाना चाहता है। झगड़ा इस बात का है।